सभी मित्रों को सादर नमस्ते। यज्ञ प्रत्यंत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच में प्रमुख विषय लेकर के उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है गुरु का महत्व। इस संसार में वास्तव में गुरु का महत्व क्या है और कौन गुरु है, क्या गुरु के कर्तव्य हैं, गुरु श्रेष्ठ क्यों है, शिष्य किस प्रकार का होना चाहिए, गुरु किस प्रकार का होना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। इन सभी प्रश्नों को वास्तव में यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। गुरु शब्द को यदि समझना है तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कृत सत्यार्थ प्रकाश पे हमें पहुंचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। दूसरे समुल्लास में सतपथ ब्राह्मण का प्रमाण देते हुए स्वामी जी लिखते हैं, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। संसार में सबसे पहला गुरु यदि किसी का होता है तो वो है माँ। संसार में सबसे पहला यदि कोई हमारा गुरु होता है तो वो है माँ। दूसरा गुरु आचार्य, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु आचार्य। ये तीन गुरुओं के महत्व स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में सतपथ ब्राह्मण का उदाहरण लेकर के समझाया है। वास्तव में गुरु की श्रेष्ठता क्या है, इसके लिए एक मैं उदाहरण आपके बीच में देता हूं। आपने देखा होगा कि जो कुम्हार घड़े का निर्माण करता है तो एक कपड़े की पोटली जैसी बना लेता है और कच्चे घड़े के नीचे अंदर की तरफ उस पोटली को लगा करके ऊपर से उसकी पिटाई करता है और अच्छे से उसको ठोंकता है, और जो घड़ा उस ठुकाई को सहन कर लेता है वो अपनी पूर्ण कीमत को प्राप्त करता है, और जो घड़ा उस ठुकाई में टूट जाता है वो पूर्ण कीमत को प्राप्त नहीं करता, वो पुनः जमीन में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। जो विद्यार्थी गुरु की जो अंदर कपड़े का जो बना करके लगा रखा है उसके ऊपर से जो ठुकाई पिटाई हो रही है, जो ताड़ना हो रही है, जो शिष्य उसको सहन कर लेता है वो संसार में चमक उठता है। जो टूट जाता है वो संसार में खो जाता है, बिखर जाता है, उसको कोई नहीं जान पाता है। इसलिए गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को ऐसे उसका ताड़न करे, ऐसे उसको सही रास्ते पर लेकर के आए कि उसका जो सीधा उसका एक हाथ है वो पीछे लगा ले और एक हाथ से उसकी पिटाई करे। इस प्रकार से उनका पालन पोषण करे, क्योंकि इस प्रकार से यदि नहीं करेगा तो बच्चे का जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं उनसे रुष्ट हो जाएगा और वो उससे मन में उनके प्रति घृणा कहीं ना कहीं बच्चे में आ जाएगी। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ में बच्चे का निर्माण करने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है। संसार में आज का जो परिवेश है, वर्तमान जो समाज है, वो तो कहता है कि बच्चों के निर्माण में कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ता है, बस पैसे कमा करके बच्चों की सुख सुविधाओं की पूर्ति कर दो, बच्चों का निर्माण हो जाएगा। लेकिन शास्त्र इस चीज की अनुमति नहीं देते। शास्त्र कहते हैं कि जितना जरूरी संसार में पैसा कमाना है, जितनी मेहनत संसार में पैसा कमाने में लगती है, उससे भी ज्यादा मेहनत बच्चों के निर्माण करने में लगती है। और जो माता पिता जो गुरु इस बात को समझते हैं वो वास्तव में बच्चों का निर्माण उसी प्रकार से करते हैं। उदाहरण से समझिए, एक उद्योगपति, बहुत बड़ा उद्योगपति शिक्षण संस्थान में अध्यापकों को संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि बुरा मत मानिए, जिस प्रकार से आप इन शिक्षण संस्थानों को चला रहे हैं, जिस आधार पर इसको चला रहे हैं, यदि मैं अपने बिजनेस को इस आधार पर चलाने लग जाऊं तो मेरा बिजनेस 2 दिन में बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, मैं उसमें किसी भी प्रकार से धन प्राप्त नहीं कर पाऊंगा।
अभिमान भरे शब्दों में उसने ये भाषण दिया और कहा कि यदि आप लोग सब परिवर्तनशील हो जाएं, मानी अध्यापक वर्ग यदि परिवर्तनशील हो जाए तो ये शिक्षण संस्थान जो चल रहे हैं इसमें आप बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। ये भाषण उसका समाप्त हुआ। उसके बाद एक अध्यापक ने हाथ उठाया और प्रश्न पूछने के लिए अनुमति मांगी। उद्योगपति ने कहा पूछिए। अध्यापक ने कहा कि मैं मानता हूं कि आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, आपकी कॉफ़ी की बहुत बड़ी कंपनी है, आपकी कंपनी की कॉफ़ी पूरी दुनिया में एक ब्रांड के रूप में इस्तेमाल होती है, लेकिन क्या आप उसके अंदर जो कॉफ़ी के बीज होते हैं वो किस प्रकार के मंगाते हैं, मानी किस क्वालिटी के मंगाते हैं? तो वो उद्योगपति गर्व अभिमान में बोलता है कि मैं कॉफ़ी के जो बीज हैं वो बिल्कुल फर्स्ट क्वालिटी के मंगाता हूँ, प्योर बढ़िया क्वालिटी, जिससे अच्छी क्वालिटी कोई हो नहीं सकती है, उस क्वालिटी के मैं बीज मंगाता हूँ। फिर अध्यापक प्रश्न करता है, मान लीजिए यदि किसी कारणवश वो बीज आपके पास खराब आ जाएं, फिर आप क्या करेंगे? थर्ड क्वालिटी के आ जाएं। तो वो उद्योगपति कहता है कि यदि ऐसा हुआ तो मैं उनको वापस कर दूंगा और जो कंपनी मेरे पास वो चीज़ लेकर के आई है मैं उस कंपनी से अपना नाता तोड़ दूंगा और दूसरी कंपनी के साथ समझौता कर लूंगा। तब अध्यापक ने कहा कि आप हमें ऐसे समझिए, आपके पास अच्छी क्वालिटी के बीज आते हैं, इसलिए अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी आप बना करके मार्केट में बेच सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं, अपनी कंपनी को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास बिना रंग रूप भेदभाव के बीज आते हैं, हमें उनको संभाल करके रखना पड़ता है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो अमीर गरीब, चप्पल वाले जूते वाले, गांव के शहर के, शांत उद्दंड शैतान, हर प्रकार के बच्चे हमारे पास आते हैं, लेकिन हम आपकी तरह उनको वापस नहीं कर सकते। हम सबको प्रवेश देते हैं, सबको पढ़ाते हैं और सबको अच्छा इंसान बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हम शिक्षक हैं, क्योंकि हम गुरु हैं। आपकी तरह उद्योगपति नहीं हैं। और उस शिक्षक की आवाज़ सुन करके सारा जो माहौल था वो शांत हो जाता है। सारे श्रोता उस शिक्षक की तरफ देखते हैं और उस उद्योगपति का सर नीचे झुक जाता है। तो पता चलता है कि एक अध्यापक के लिए एक बिजनेस खड़ा करना आसान है, लेकिन अध्यापक के पास जिस प्रकार के बच्चे आते हैं उन बच्चों का निर्माण करना मैं समझता हूं संसार का सबसे दुर्लभ काम है। और इसीलिए शायद शास्त्रकार कहते हैं कि संसार में विद्यादान ही सबसे बड़ा दान है। आप मान लीजिए पानी का नलकूप इत्यादि लगवा रहे हैं, आरओ लगवा रहे हैं या प्याऊ मशीन लगवा रहे हैं, वो भी आपका दान है। लेकिन इन सब से बड़ा यदि कोई दान है तो वो विद्या का दान है। इसलिए तन मन धन से हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि जहाँ जहाँ विद्या का पठन पाठन हो रहा हो वहाँ हमारा सहयोग मिल जाए। क्योंकि गुरु और माता पिता यदि इस प्रकार का पालन पोषण नहीं करते हैं तो उसके लिए शास्त्रकार कहता है, माता शत्रु पिता वैरी ये नवालो न पाठिता ना सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों का इस प्रकार से पालन नहीं करते हैं वो अपने बच्चों के शत्रु होते हैं। माँ शत्रु है, पिता वैरी है। उदाहरण दिया कैसे? जैसे हंसों के बीच में बगुला अशोभा को प्राप्त करता है, ऐसे ही समाज में सज्जन व्यक्तियों के बीच में ऐसा जो बच्चा जाता है वो अशोभा को प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को, अपने बच्चे को ऐसा सुयोग्य बनाए कि समाज में जहां भी पहुंचे वहां उसका यश और कीर्ति फैले। वही कर्तव्य गुरु का है। और शिष्य का तन मन धन हर प्रकार से गुरु के प्रति समर्पित होकर के गुरु से जो जो अच्छी विद्याएं हैं उनको ग्रहण करके समाज में गुरु का, माता पिता का यश फैलाए, वही शिष्य का कर्तव्य है। और गुरु के लिए तो बहुत बड़ा दोहा कह दिया,
गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हालांकि ये कवि की महानता है, गुरु के प्रति उसकी भक्ति है। ऐसा हो नहीं सकता है, परमपिता परमात्मा से श्रेष्ठ संसार में कोई नहीं है, सबसे श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा है। लेकिन कवि की तारीफ करते हुए वो कहता है कि गुरु की तारीफ करते हुए कवि कहता है कि गुरु ना होता तो हम उस परमपिता परमात्मा को भी नहीं जान सकते, इसलिए परमात्मा को जनाने की वजह से गुरु परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। ये उसकी भक्ति है, ये उसके प्रति आस्था है। ऐसे गुरुओं को मैं नमन करता हूं जो अपने तन मन और धन से अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को हमेशा आगे की तरफ ले जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। ऐसे गुरुओं को, ऐसे माता पिता को मैं सत सत नमन करता हूं। और महर्षि दयानंद सरस्वती एक बात और कहते हैं कि वे बड़े सौभाग्यशाली बच्चे हैं, संतान हैं, जिनके माता पिता और गुरु सुयोग्य विद्वान हैं। तो इसलिए सौभाग्यशाली बनने के लिए अच्छे कर्मों को करें। विद्या का अध्ययन जहां हो रहा है, विद्या का पठन पाठन जहां हो रहा है, वहां सहयोग करें, जिससे अगले जन्म में हमें ये तीनों ही संपत्ति अच्छी प्रकार से मिल सके, ये तीनों ही गुरु अच्छे मिल सकें। और ये अच्छे तभी मिलेंगे जब हमारे संस्कार अच्छे होंगे, जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, तभी हमें ये चीज़ प्राप्त हो सकती है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।